हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस से हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में जानकारी ले रहे हैं। एडोलेसेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने ली। लास्ट कुछ वीडियोज़ में हमने देखा उनके कुछ इनमेच्योर पैटर्न्स को लेके बात की, उसके इफेक्ट्स को लेके बात की सर्टेन एरियाज में। यहाँ तक कि ये भी जाना कि कुछ ऐसे कॉमन डेंजर सिग्नल्स क्या होते हैं फॉर एडोलेसेंट्स माल एडजस्टमेंट के। तो इन सभी के बाद हम बात करेंगे आज इस सेशन में उनके हैप्पीनेस को लेके कि एडोलेसेंस में एडोलेसेंट्स के हैप्पीनेस किस तरह की होती हैं और वो किस तरीके से हैप्पीनेस को फील करते हैं। और इस पूरे पीरियड को, चाहे वो अर्ली एडोलेसेंस पीरियड हो या फिर लेट एडोलेसेंस पीरियड हो, तो उसमें किस तरह से हैप्पीनेस को वो फील करते हैं और डिफाइन करते हैं। तो ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और सपोर्टिव होने वाला है। हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो आई होप फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू प्लीज बी इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ और, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल और you are the new viewer to my channel, please subscribe it to get these kind of videos later on also very easily. So let us begin with the session. Happiness in adolescence की अगर हम बात करें तो because few adults separate early adolescents from late adolescence in their minds, they tend to रिमेंबर ऑल एडोलेसेंट्स एज अ जनरली अनहैप्पी एज। तो अगर हम फ्यू एडल्ट्स की बात करें तो वो पूरे एडोलेसेंस पीरियड को अर्ली एडोलेसेंस और लेट एडोलेसेंस में डिवाइड और डिफ्रेंशिएट कर रखे हैं। और लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये चीज़ें बहुत अच्छे से दिमाग में हुई है कि अगर ओवरऑल हम एडोलेसेंस पूरे पीरियड की ही बात करें तो इसको एक अनहैप्पी एज या स्टेज हम बोल सकते हैं। और इसमें मोस्टली एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो अनहैप्पी ही होते हैं, ऐसा उनका मानना है। एडोलेसेंट्स हु आर पुअरली एडजस्टेड, especially those who have been making poor adjustments since childhood, tend to be the most unhappy and more persistently unhappy throughout the years of early adolescence. तो एडोलेसेंट्स खास करके जो पुअरली एडजस्टेड होते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, स्पेशली दोज हु हैव बीन मेकिंग पुअर एडजस्टमेंट सिंस चाइल्डहुड, जो अपने चाइल्डहुड से ही पुअर एडजस्टमेंट करा हुआ रहता है, जिसका एडजस्टमेंट चाइल्डहुड से ही सही नहीं होता अपने सराउंडिंग में, टेंड टू बी द मोस्ट, वो ज़्यादा ही अनहैप्पी होते हैं एंड मोर परसेंटली अनहैप्पी थ्रू आउट द ईयर्स ऑफ अर्ली एडोलेसेंस। और फिर वो परसिस्टेंटली अनहैप्पी रहते हैं पूरे अर्ली एडोलेसेंस पीरियड में। देयर अनहैप्पीनेस कम्स मोर फ्रॉम पर्सनल देन फ्रॉम इन्वायरमेंटल कॉजेज। तो इनकी जो ये अनहैप्पीनेस है वो ज़्यादातर उनकी पर्सनल कंडीशंस के कारण आती है, ना कि इन्वायरमेंटल कॉजेज उसके पीछे देखे गए हैं। दे have unrealistically high levels of aspirations for themselves, and when their achievements fall below their expectations, they become dissatisfied with themselves and self-rejectant in their attitudes. तो ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द एडोलेसेंस क्या होता है, अपने साथ बहुत ही अनरियलिस्टिकली हाई एस्पिरेशंस बना लेते हैं, जो कि अगर वो उनका अचीवमेंट उस एक्सपेक्टेशंस के बिलो फॉल कर जाता है तो वो बहुत ही डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं खुद से और अपने लिए वो सेल्फ रिजेक्टेंट एटीट्यूड्स को अपना लेते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर देम। Although all adolescents tend to be unrealistic during the early years of adolescence, और ऐसा most of the adolescents के लिए देखा गया है कि वो अपने early adolescence stage में जो है वो unrealistic हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिजेक्टेंट और डिससेटिस्फाइड देखे जा सकते हैं। दोज हु आर पुअरली एडजस्टेड और नॉट ओनली मोर अनरियलिस्टिक देन एवरेज बट ऑल्सो लेस लाइकली टू मॉडिफाई देयर एस्पिरेशंस। और ऐसे एडोलेसेंट्स बहुत लेस लाइकली मॉडिफाइड भी अपने एस्पिरेशंस को नहीं कर पाते हैं, जो कि ये परसिस्टेंटली बनी रहती है, जिससे उनका डिससेटिस्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ता है और इस वजह से उनका पुअर एडजस्टमेंट भी हो सकता है। If, however, adolescents are able to solve the problems that face them with reasonable success
and feel increasingly confident of their abilities to cope up with their problems without adult help. लेकिन इस सब के बावजूद एडोलेसेंट जो कि एबल होते हैं अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने में या फिर उनको बहुत अच्छे से फेस करने में और रिजनेबल सक्सेस उनको मिलती है उसके लिए, तो उनका जो है दे फील कंसिडरेबली हाई इन देयर confidence and they have the abilities to cope up with those kind of situations या problems हम कह सकते हैं without any adult help. Periods of unhappiness gradually become less frequent and less intense. तो इस दौरान क्या होता है, इस वजह से जो period of unhappiness होता है वो gradually धीमे धीमे घटने लग जाती है, less frequent हो जाती है और अगर आती भी है तो बहुत ज़्यादा intense नहीं होती है. By the time they reach the senior year in high school and look and act more like adults than like children, happiness should gradually overweigh unhappiness and the stress and discontent that characterized early adolescence should have largely disappeared. तो साथ ही साथ हम ये देखते हैं जैसे जैसे वो रीच करते हैं अपने सीनियर हाई स्कूल के तरफ, यानी कि जब लेट एडोलेसेंस पीरियड के तरफ जब वो पहुंचने लगते हैं तो दे लुक एंड एक्ट मोर लाइक एन एडल्ट्स. तो वो दिखने भी लग जाते हैं और एक्ट भी ऐसा करते हैं लाइक एन एडल्ट्स, जैसा कि वो पहले चिल्ड्रन की तरह करते थे उससे अब डिफरेंट वो एक्ट करने लगते हैं, दिखने भी लगते हैं. देयरफॉर हैप्पीनेस जो है वो ग्रेजुअली जो है ओवरवे करने लगती है अनहैप्पीनेस को, मतलब हैप्पीनेस ज़्यादा दिखाई देने लग जाती है अनहैप्पीनेस के इन स्पाइट ऑफ. एंड द स्ट्रेस और डिसकंटेंट जो उनके मन में रहता है, जिसको कि अर्ली एडोलेसेंस का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है, दैट शुड लार्जली डिसअपियर. और धीरे धीरे वो डिसअपियर होने लग जाता है. दैट डिसकंटेंट एंड स्ट्रेस ऑफ अर्ली एडोलेसेंस दैट कैन बी gradually disappeared. The greater happiness that is characteristics of late adolescence is due in part to the fact that older adolescents are granted a status more in keeping with their level of development than was true ड्यूरिंग अर्ली एडोलेसेंस. तो ग्रेटर हैप्पीनेस जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लेट एडोलेसेंस का माना जाता है, ये इसलिए होता है, इट इज़ ड्यू इन पार्ट, अगर हम देखें तो इस फैक्ट पे निर्भर करता है दैट ओल्डर एडोलेसेंट्स जो होते हैं आर ग्रांटेड अ स्टेटस, वो एक स्टेटस ग्रांट करते हैं बाय मोर कीपिंग विद देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो उनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट के साथ मोर जाता है, बहुत अच्छे से वो उस लेवल को टैली करते हैं देन वॉज ट्रू ड्यूरिंग अर्ली एडोलेसेंस. दे आर फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें गिवन मोर इंडिपेंडेंस एंड कंसिक्वेंटली सफ़र फीवर फ्रस्ट्रेशंस. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेट एडोलेसेंस में उनको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस दिया जाता है, जिस वजह से कॉन्सिक्वेंटली दे सफ़र लेस और फीवर फ्रस्ट्रेशंस. इवन मोर इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें, दे आर मोर रियलिस्टिक अबाउट देयर कैपेसिटीज़. तो ये यहाँ पे जो ओल्डर एडोलेसेंट्स होते हैं, लेट एडोलेसेंट्स पीरियड में जो होते हैं, वो बच्चे जो हैं, वो एडोलेसेंट्स जो हैं, वो मोर रियलिस्टिक होते हैं अपनी कैपेसिटीज़ वगैरह को भी लेके एंड सेट गोल्स मोर विद इन देयर रीच. और ऐसे गोल्स सेट करते हैं जो अनरियलिस्टिक नहीं होते हैं, जो उनके रीच में आ सकते हैं, ऐसे ही रियलिस्टिक गोल्स को वो सेट करते हैं. They use sustained and definitely directed efforts to attain their goals. और वो फिर उस तरह के जो भी गोल वो सेट किए रहते हैं उसको पाने के लिए सस्टेन्ड और डेफिनेटली डायरेक्टेड एफर्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो अच्छे से उस गोल्स को अटेन कर सकें, पा सकें. एंड दे हैव बिल्ट अप अ डिग्री ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो इस वजह से उनकी एक डिग्री ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाती है बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ पास्ट सक्सेस, जो बेस्ड होती है वो नॉलेज की जो उनको अपने पास्ट सक्सेस वगैरह से मिली हुई रहती है, विच काउंटरैक्ट सम ऑफ द फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी. तो जिस वजह से वो फीलिंग जो है काउंटरैक्ट करती है उनकी फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी को, एंड दैट प्लेग देम व्हेन दे वर यंगर. जो यंगर में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत में लाती थी, ऐसी इनएडिक्वेसी की फीलिंग को वो काउंटरैक्ट करती है. सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो फीलिंग उनके अंदर बिल्डअप होती है वो. इन एडोलेसेंट, इफ एडोलेसेंट्स आर रियलिस्टिक अबाउट द डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस दे कैन अचीव. अगर एडोलेसेंट्स रियलिस्टिक हैं
डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस के प्रति जो उन्होंने पाई है, अचीव की है, एंड आर सेटिस्फाइड विद द पीपल हु एक्सेप्ट देम, और वो उन लोगों से भी सेटिस्फाइड हैं जिन्होंने उनको एक्सेप्ट किया है, एंड शो अफेक्शन फॉर देम, एक्सेप्ट किया है प्लस उनके प्रति अफेक्शन शो किया है, देयर चांसेस फॉर हैप्पीनेस आर ग्रेटली इंक्रीज, तो उनकी इस वजह से हैप्पीनेस ग्रेटली इंक्रीज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट मीटिंग द एडोलेसेंट्स नीड फॉर एक्सेप्टेंस, अफेक्शन एंड अचीवमेंट, द 3 A's ऑफ हैप्पीनेस. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रियलाइज़ करना कि एडोलेसेंट्स की जो नीड होती है अफेक्शन, एक्सेप्टेंस और अचीवमेंट की, जिसको कि हम 3 A's ऑफ हैप्पीनेस बोलते हैं, मे डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट और ऑन द एडोलेसेंट्स. तो ये मे बी एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड कर सकता है या फिर एडोलेसेंट खुद कैसा है उस पे भी डिपेंड कर सकता है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एजेस, और ये सभी एज ग्रुप के लिए सेम है. If the controls provided by the environment are such that they permit adolescents to satisfy their needs, they will be happy provided their needs are realistic in the sense that they have the capacity necessary to meet them. तो यहाँ पे अगर वो if the control जो है वो provide किया जाए environment के द्वारा, एंड इन सच अ मैनर दैट दे परमिट, जो जिससे कि एक परमिट मिले एडोलेसेंट्स को अपने नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, दे विल बी हैप्पी. तो इस वजह से वो काफ़ी हैप्पी फील करेंगे इस नीड को पाने के बाद, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक होगी और उनको एक सेंस देगी, जिससे कि उनके अंदर जो कैपेसिटी है उनको ये सेंस आएगा कि दैट इज़ वेरी दे आर वेरी कैपेबल टू मीट दोज नीड्स, नेसेसिटीज़. तो ये एक रियलिस्टिकली सेंस जो है वो उनके अंदर रियलिस्टिक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट या रियलिस्टिक सेट ऑफ देयर कॉन्फिडेंस ये आएगा कि वो मीट कर लेंगे अपने नेसेसिटीज़ और नीड्स को. तो फिर उनके हैप्पी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो हैप्पीनेस को अचीव करते हैं इस तरीके से. तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सपोर्टिव लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लीजिए. Thank you very much for watching this video till then. If you have any question, any comment, any query regarding any of the information, please feel free to give it in the comment box, and I will be back soon with my next session. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.